परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों पर प्रकट किया है अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा। उस महान प्रेम को, जो कोई उस प्रेम को समझ जाए, जो आपने अपने बेटे के बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उसने हमारे पापों के लिए दाम चुका दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन का वारिस बने। हम आपके इस प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया, हम धन्यवाद करते हैं। और इसके एवज में ना हम आपको कुछ दे सकते हैं, ना आपको कुछ कह सकते हैं। समस्त मनुष्य इस बात के, आपके इस प्रेम के आगे जो आपने प्रकट किया है, निरुत्तर है। और इसलिए प्रभु अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं इस विश्वास के साथ कि हमारे पापों का दाम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुकाया जा चुका है, ताकि हम विश्वास करें और आपको, अपने आप को समर्पित करें और आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। और वो धार्मिकता जो आपकी ओर से हमें दी जाती है, जो विश्वास से शुरू होती है, उसे प्राप्त करके आपके दिए हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद करते प्रभु आपके सब कार्यों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत है। परमेश्वर के काम निराले हैं, अद्भुत हैं और वो अपनी मर्जी का मालिक है। हम परमेश्वर के वचन को, जो सीरीज हमारी चल रही है परमेश्वर की धार्मिकता, उसी सीरीज के आज तीसरे पार्ट में आए हैं, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता। क्योंकि जब तक ये बात हमें स्पष्ट नहीं हो जाती कि परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर के द्वारा ही शुरू होती है, परमेश्वर के द्वारा ही पूर्ण होती है और हम उसका हिस्सा होते हैं, ये हमारी समझ में आनी चाहिए। और ये सब मनुष्यों के लिए है, इसमें कोई भेद नहीं। चाहे जो कोई हो, जो कोई विश्वास करे, वो इस धार्मिकता को के अनुसार परमेश्वर का पुत्र बन सकता है। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है कि इसका क्या तात्पर्य है, ये एक सवाल है। परमेश्वर की धार्मिकता नियम और विधियों पर, रीति रिवाजों पर आधारित नहीं है। तो फिर परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, रोमियो की पत्री जहां पर सुसमाचार के विषय में पौलुस लिख रहा था, तो उसके पहले अध्याय के 16वें पद में उसने कहा कि परमेश्वर की धार्मिकता, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास के लिए। तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता कुछ ऐसी है कि कुछ हमें दिखाया गया और वो जो दिखाया जा रहा है उसमें ही छिपी हुई है परमेश्वर की धार्मिकता, जो देखने वाले को समझ में आएगी और जिसकी समझ में आएगी वही उसको पा सकता है। सुसमाचार अर्थात क्रूस की कथा में ये प्रकट है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, जो स्वयं निष्पाप था, केवल निष्पाप ही नहीं पाप से अज्ञात था, परमेश्वर पिता की उस प्रेम को उसने समस्त मानव जाति से, पिता जो करता था समस्त मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए, सब मनुष्यों के लिए समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित स्वयं किया। अर्थात पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसको अपने ऊपर ले लिया। ये कोई मामूली मृत्यु नहीं बल्कि श्रापित मृत्यु थी, यानी उसने समस्त मानव जाति को पाप से और श्राप से छुड़ाने के लिए स्वयं श्रापित बनकर सबके एवज में
प्रायश्चित किया और परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा ही ठहराया भी गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की स्वयं भविष्यवाणी करते थे कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी और उनकी मृत्यु का उद्देश्य भी क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसके इस बलिदान को समस्त मानव जाति के लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, यानी कार्य करने लगता है। जैसे कि आदम के पाप के कारण समस्त मानव जाति परमेश्वर के सामने पापी है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा विश्वास करने वाले परमेश्वर की धार्मिकता का वरदान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता जो कि प्रगतिशील है, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील है, यानी प्रगतिशील होती है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता प्रगतिशील का अर्थ यानी विकसित होती जाती है। प्रगतिशील, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाते हैं और वहां से हम विश्वास से शुरू करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास विकसित होता जाता है, हमारा चरित्र विकसित होता जाता है, हमारे जीवन में वो विकास आता है जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होता है। और ये परमेश्वर की धार्मिकता विकसित होती जाने वाली धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता में हम स्वयं विकसित नहीं हो सकते, इसलिए परमेश्वर हमें सहायक देता है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमारे भीतरी मनुष्य में, विशेषकर हमारे मन में यानी माइंड में, जहां विचार उत्पन्न होते रहते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हर मनुष्य के अंदर हर समय विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जो हमारा इंटेलेक्ट लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारी सोच का जो स्तर होता है, उस स्तर से ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं और इसलिए वो होते रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वो पॉजिटिवली भी होता है और नेगेटिवली भी होता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे विचार जो जमीनी विचार होते हैं उससे ऊपर स्वर्गीय विचारों की ओर हमारी अगुवाई करता है, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के विचारों की ओर हमको लेकर चलता है आत्मिक तौर पर। इस प्रकार पवित्र आत्मा के हमारे भीतरी मनुष्य अर्थात हमारे मन में आ जाने से हम हर बात में परमेश्वरीय दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं या देखने की क्षमता हम पा जाते हैं। अतः पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करने लगता है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मसीह का मन काम करने लगता है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को जब चिट्ठी लिखी, पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में, और उसने पवित्र आत्मा के विषय में जहां पर ये बताया कि परमेश्वर ने उन योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पर आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। ये मसीह का मन क्या है? यही तो पवित्र आत्मा है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो माइंड के अंदर
माइंड के कंट्रोल में। माइंड इज द प्रोसेसर। ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, ये हमारी इंद्रियों को का प्रोसेसर है। हमने आंखों से क्या देखा वो हम देखते हैं और वो चित्र अंदर जाता है और माइंड में वो चित्र जाकर माइंड बताता है कि तुमने क्या देखा। और हमने क्या सुना, इस बात को जो हम सुनते हैं वो कान के अंदर जाता है और माइंड से उस चीज़ का प्रोसेसिंग होती है कि हमने क्या सुना, हमने जो सुना उसका क्या अर्थ है। इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो केंद्र है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी इंद्री ने यानी हमारे सेंसर्स ने क्या चीज़ देखी, क्या सुनी और हमने क्या छुआ, हमें छूने का उसका क्या प्रभाव पड़ा, अनुभव, वो हमारे माइंड से ही प्रकट होता है। इसलिए जब मसीह का मन हमारे अंदर आ जाता है तो हम आत्मिक बातों को देखने भी लगते हैं, आत्मिक बातों को सुनने भी लगते हैं, आत्मिक बातों को समझने भी लगते हैं, आत्मिक स्पर्श को भी समझ जाते हैं। हाँ, यानी हमारे सेंसेस स्पिरिचुअली फंक्शन करने लगते हैं। और यही नए सिरे से जन्म लेने की प्रक्रिया है। यही एक चीज़ है जो हमें ये हमको अनुभव में आ जाता है कि ये नए सिरे से जन्म, अब हम स्पिरिचुअल वे में चीज़ों को समझने लगे हैं, सुनने लगे हैं और उनको अंडरस्टैंड करने लगे हैं और उनको फॉलो करने लगे हैं। परमेश्वर के अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मसीह का मन काम करने लगता है। परमेश्वर का वचन हमें मसीह की सामर्थ की जानकारी देता है और पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ प्रदान करता है ताकि हम उस सामर्थ के द्वारा अपनी निर्बलताओं पर जयवंत होते जाएं। इस प्रकार हम परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के राज्य में विकसित होते चले जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में विकसित नहीं हो जाते हैं तब तक ये कार्य हमारे जीवन में चलता रहता है। इसी को सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट बोलते हैं। अतः निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है, वो विश्वास जो हम पहली बार यीशु मसीह पर करते हैं, सुसमाचार सुनने पर, सुनकर, वो विश्वास बच्चे के जैसा विश्वास होता है कि हम ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और हम इस बात में किसी प्रकार का तर्क नहीं करते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम कोई तर्क नहीं करते हैं। ये चाइल्ड लाइक फेथ कहलाता है। जो पहला विश्वास हम करते हैं वो एक बच्चे के समान विश्वास होता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए ऐसा किया है। एक आश्चर्यजनक विश्वास होता है, आश्चर्य के साथ कि अरे परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले पद से पढ़ेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह कोई विधि नहीं बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे। जब तक किसी विधि का उन्होंने यहाँ पर सजेशन में नहीं बताया कि कोई विधि है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पर जो बताया उसको अब इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। एट दैट टाइम द डिसाइपल्स came up and asked Jesus, who then is really the greatest in the kingdom of heaven? And he called a little child to himself and put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you repent, यानी जब तक तुम मन ना फेराओ, चेंज, टर्न अबाउट, यानी जब तक तुम अपने जीवन में जिस तरीके का जीवन जी रहे हो, जब तक उस जीवन से मुड़ ना जाओ पूरी तरीके से, टर्न अबाउट एंड बिकम लाइक अ लिटिल चिल्ड्रन, यानी शारीरिक तौर पर आप कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो, लेकिन किंगडम में जाने के लिए आपको
जन्म लेने की जरूरत, एक बच्चे के समान बच्चा ही उस राज्य में प्रवेश कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है यीशु मसीह का कि एक नए जन्मे हुए बच्चे का ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पॉसिबल है। लिखा है एंड बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन ट्रस्टिंग, लोनली, लविंग, फॉरगिविंग, यू कैन नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन एट ऑल। यानी बिना इस तरीके के तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हरगिज नहीं कर पाओगे। और इस बात को यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। यानी अब ये बूढ़ा व्यक्ति था और ये अपने संदर्भ में सवाल कर रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे वो दोबारा जन्म ले सकता है। यीशु मसीह ने इस बात को किस संदर्भ में बोल रहा था, इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे। Now there was a certain man among the Pharisees named Nicodemus, a ruler, a leader and authority among the Jews, who came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know and are certain that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs, these wonder works, these miracles and produce the proofs that you do unless God is with him. Jesus answered him, I assure you most solemnly, I tell you that unless a person is born again, anew from above, he cannot ever see, know, be acquainted with and experience the kingdom of God. यानी जब तक कोई स्वर्गीय तरीके से, यानी born from above, यानी ऊपर के सिरे से स्पिरिचुअली जन्म ना ले, आत्मिक तौर पर ना जन्मे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुरुआत ना करे, तब तक किंगडम ऑफ गॉड में वो प्रवेश नहीं कर सकता। बॉर्न फ्रॉम अबव का मतलब साधारण तरीके से है परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर करने लगना, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर करके जीवन शुरू करना। जब तक हम फिजिकली अलाइव हैं और हमारी उम्र होती है, हमारे पास अनुभव होता है, हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है, हमारे पास सामर्थ्य होती है, हमारे पास लोग होते हैं, ये तमाम चीजें ये फिजिकल हैं। जब हम गॉस्पेल में जाते हैं, जब परमेश्वर की धार्मिकता को देखते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे पापों को उस बलिदान के द्वारा समाप्त कर दिया है, अब हम उसके अधीन है जिसने हमारे लिए प्राण दिया है और वही हमें जीवन दे सकता है। ये परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट हो जाती है और जब हम ये देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तब हम अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि अब हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी काबिलियत से, अपनी शक्ति से, इन सब चीजों पे भरोसा न करके हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं और उसके अनुसार परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने लगते हैं और वो वचन हमारे जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करने लगते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता यहीं से शुरू होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमें मसीह की सामर्थ की जानकारी देता है। यानी जो परमेश्वर का लिखित वचन है ये हमें जानकारी देता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम इस जानकारी को, यानी परमेश्वर के वायदों को हमारे जीवन में
वो पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है और हमारी अगुवाई करता है कि परमेश्वर के वायदे जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमारे जीवन में पूरे हों और हम अपनी निर्बलताओं से भी छूटते जाएं। इस प्रकार हम परमेश्वर की धार्मिकता द्वारा परमेश्वर के पुत्र के राज्य में विकसित होते चले जाते हैं। और ये विश्वास से शुरू होती है और ये चाइल्ड लाइक फेथ से ही शुरू होना संभव है। इसीलिए लिखा है कि नवजात बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा किया करो। ये आगे लिखा हुआ है पतरस की पत्री में। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस धार्मिकता के लिए जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर की ओर से शुरू होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रगतिशील होती है, विकसित होती चली जाती है। ये बात परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इत्यादि के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म लेने वाला व्यक्ति, ये नए सिरे से जन्म लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा स्मरण रखना चाहिए, बॉर्न फ्रॉम अबव, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग के राज्य को देखने वाला ही प्रवेश पा सकता है। दूसरी बात, नए सिरे से जन्म वाले कॉन्सेप्ट में ये भी है कि न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात बच्चा पूरी तरह से जन्म के बाद अपने परिवार पर निर्भर होता है, जहां उसका पालन पोषण होता है। वो अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो यानी मैच्योर नहीं हो जाता। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, वो हमारा आत्मिक पालन पोषण करने वाला है परमेश्वर की ओर से, और मसीह के मन के अनुसार हमें तैयार करता है, क्योंकि मसीह हमारा स्वामी है, क्योंकि उसी ने हमारा दाम चुकाया है और हम अब उसके हैं। और इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता जो सुसमाचार में प्रकट होती है वो विश्वास से शुरू होती है, और विश्वास के लिए विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास, जो पहला विश्वास होता है वो चाइल्ड लाइक फेथ होता है, और फिर विश्वास हमारे अंदर डेवलप होता जाता है विश्वास से विश्वास तक। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव से देखा है कि अभी भी लोगों में वो विश्वास डेवलप नहीं हो पा रहा है जो डेवलप होना चाहिए था। समस्या ये है कि विश्वास अगर डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब आत्मिक पालन पोषण नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य ना करे, हमारा आत्मिक पालन पोषण ना करे, हम आत्मिक तौर पर कभी भी परिपक्व नहीं हो सकते। गलातियों की पत्री 4 अध्याय में ये लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। लेकिन वारिस की एक समस्या और है, वारिस अगर नाबालिग है तो वो गुलाम है। गुलाम में और नाबालिग में कोई अंतर नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वारिस तो बन गए हैं, लेकिन पालन पोषण हमारा नहीं हुआ तो हम नाबालिग हैं, यानी इमेच्योर। और अगर हम इमेच्योर मसीही हैं तो हम में और गुलाम में कोई अंतर नहीं। लोग हमको इधर से उधर उछालेंगे, उपदेशों के अनुसार चलाएंगे, अपनी इच्छा परंपराओं में खींचेंगे, परंपराओं का पालन करवाएंगे। इस तरीके से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई ना पाकर हम यानी अविकसित रह जाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं बन पाएंगे। आइए
अपने जीवन को समर्पित कीजिए। अगर आपने विश्वास कर लिया था लेकिन अभी तक आपका विश्वास विकसित नहीं हुआ, आप विश्वास में विकसित नहीं हुए, आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आत्मिक जीवन का विकास नहीं हुआ, आत्मिक बातों की समझ आपके अंदर नहीं आई, अभी तक आप परमेश्वर के वचन को शब्दों में ही पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप वर्सेस को रट रहे हैं, इन सब बातों के लिए परमेश्वर को समर्पित करें अपना जीवन, और उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं हे परमपिता परमेश्वर, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, सब सुनने वालों को जो आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, और उनके हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ऐसी प्रकट हो कि प्रभु उनके जीवन, उनके हृदय में आपकी महिमा हो और आपकी सामर्थ्य के द्वारा उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, और हम मैच्योर हो स्पिरिचुअली, और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।